राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ ने रविवार को अपना स्थापना दिवस समारोह पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक आनंद कुमार यादव, एमएलसी शाहनवाज खान, विधायक डॉक्टर संग्राम यादव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस उत्तर प्रदेश के महासचिव चंद्रशेखर शर्मा तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आईएएस आलोक रंजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि पिछले 25 वर्षों से एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने प्रदेश में HIV/एड्स नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने भारत सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग दोहराते हुए कहा कि हर वर्ष होने वाला संविदा नवीनीकरण कर्मचारियों में असुरक्षा और मानसिक तनाव पैदा करता है। इसलिए सरकार से कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए स्थायी समाधान की मांग की गई। समारोह में प्रदेश भर से आए लगभग 1000 कर्मचारियों, पदाधिकारियों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कर्मचारी एकता और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सनी शाह। प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव जी। सर, आज स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस के अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम हुआ और मुख्य अतिथि के तौर पे कौन कौन से लोग यहाँ पे शामिल हुए? सबसे पहले आपका धन्यवाद। मीडिया के बंधु हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, जिससे कि हमारे स्थापना दिवस कार्यक्रम की सूचना पूरे प्रदेश में जाएगी और ये भी जाएगा कि किस तरीके से आज एड्स नियंत्रण करने वाले जो कर्मचारी हैं वो परेशान हैं। हम लोग का ये स्थापना दिवस ज़रूर था कि हमने क्या खोया क्या पाया साल भर में, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो कर्मचारी भाई बंधु हैं वो विगत 25 वर्ष से प्रदेश में कार्यरत हैं। किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं है। जब चाहे अधिकारी का मन उसको बाहर कर देता है नौकरी से। तो और जैसे अन्य प्रदेशों में अन्य लाभ दिए जा रहे हैं, चाहे वो अतिरिक्त पारिश्रमिक हो, नियमितीकरण हो, तो हमारा प्रदेश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी हैं जो अन्य प्रदेशों की तुलना में 3 गुना है, 1600। तो और इतने पूरे के पूरे 25 करोड़ जन समुदाय को सीधे सीधे HIV से बचा रहे हैं, तो इनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। आप लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम लोग एड्स से एकदम पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि सरकार और आप लोग के बीच में असमंजस टाइप का कुछ चीज़ है? सरकार इसको HIV फ्री इसलिए कह रही है क्योंकि ग्लोबल फंड ने साफ साफ कह दिया है कि हम 2028 के बाद बजट को नहीं देंगे HIV प्रोग्राम के लिए। तो अब सरकार के सामने समस्या ये आ रही है कि अभी तक तो फंडिंग जो उसको मिल रही थी ग्लोबल फंड से मिल रही है, तो एक शुरू से ही एक नैरेटिव सेट करके चल रहे हैं कि हमको इस प्रोग्राम को सेंट्रल लेवल पे बंद करना है, वो इसको स्टेट पे शिफ्ट कर देंगे। अब स्टेट में वो चाहे जैसे चलाएगा। जैसे ग्लोबल फंडिंग बंद होगी तो सबसे पहले इसके साथ अगर 50% कर्मचारी काम करते हैं तो 50% NGO काम करता है, जो पूरी तरह से 100% ग्लोबल फंड पे आधारित है, वो तुरंत बाहर हो जाएंगे। ये प्रोग्राम आधा हो जाएगा। उसके बाद दवाई का पैसा WHO से आता है और जो प्रोग्राम होते हैं, जो कैंप लगते हैं, उसका पैसा ग्लोबल फंड से आता है। वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। तो जब स्टेट पे आ जाएगा तो स्टेट वाले अपने कर्मचारियों को रखें, आउटसोर्स वाले कर्मचारियों को रखें। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर्मचारी हैं, चाहे NHM के हों चाहे आउटसोर्स के हों। तो हम तो पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे। हमारा जो स्पेशलाइजेशन है एड्स नियंत्रण का, वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। आज सर, लखनऊ में ये जो कार्यक्रम हुआ, स्थापना दिवस हुआ, लगभग इसमें कितने लोग शामिल हुए, कितने कर्मचारी आपके शामिल हुए और साथ साथ मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन से लोग शामिल हुए? माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी अयोध्या से, जिनको आप सभी ने सुना, डॉक्टर संग्राम यादव अतरौली आजमगढ़ से, और जो समाजवादी पार्टी के सबसे ज़बरदस्त विधायक भी हैं, रणनीतिक सलाहकार भी हैं और मेन वक्ता है, प्रवक्ता है। और जब भी विधानसभा में बहस होती है उसमें ये प्रमुख रूप से बहस में रहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। साथ में आनंद यादव जी थे, कैसरगंज के विधायक, और प्लस चंद्रशेखर जी थे जो एटक के महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ये हमारे माननीय अतिथिगण।
सर, सरकार से आप लोगों की कुछ विशेष मांग होगी। जिस प्रकार से हमने आपके कर्मचारियों से जब बातचीत की तो उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि जहाँ पे हम नौकरी कर रहे हैं मौके पे, वो बिना नोटिस दिए हुए हमें वहाँ से बाहर कर देते हैं। तो क्या इस प्रकार की भी चीज़ें आप लोग मांग रहे हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने कहा है और करीब 150 माननीय सांसद विधायक से पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है। जब तक नियमितीकरण नहीं होता है, कम से कम आप ऑटो रिन्यूअल कर दें। जो हर साल ये रिन्यूअल का सिस्टम है, इसमें अधिकारी जो होता है जिले का, वो अपनी सुविधा अनुसार जिसको चाहता है रखता है, जिसको चाहता है हटा देता है। कहीं कहीं पैसे की लालच है और कहीं पे दुर्भावनावश या कोई बात कर्मचारी से कही गई, उसने नहीं माना, क्योंकि एड्स नियंत्रण का कर्मचारी है, उसकी टीबी में ड्यूटी लगा दिए, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा दिए। जबकि हमारे यहाँ जो कर्मचारियों का सिस्टम है वो ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हर दूसरे तीसरे दिन होती है। दूसरा, मॉनिटरिंग इसकी डेली ऑनलाइन है। जब हमारा कर्मचारी साथी अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट ही नहीं भर पाएगा तो उसके ऊपर स्पष्टीकरण ऊपर से आता है और लोकल के अधिकारी अपना काम निकालना चाहते हैं। इसी द्वंद्व में वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं निगेटिविटी। उसमें कर्मचारी क्योंकि कमज़ोर पड़ता है, उसको बाहर कर। इस तरह के कामों को सुनने का, निपटारा करने का कोई समय नहीं है, न कोई इरादा है, न कोई इरादा है। उनको तो लगा है कि हमारी जो पहचान देश दुनिया में है, हमारी पहचान न खत्म होने पाए। उसी तरह की इधर बातें करते हैं। जायज़ मामला है और 27 में, ज़्यादा समय नहीं, दिसंबर में चुनाव होने की प्रबल संभावना है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए की शानदार सरकार बनेगी और शानदार सरकार बनने के एक सप्ताह के अंदर इनकी मांगों को वर्बेटम पूरा किया जाएगा। आज की इस अवसर पर शानदार विधानसभा उत्तर प्रदेश में जिनकी अपनी पहचान है, शानदार पहचान है, इन्होंने भी बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी और बातें बताई। दूसरे साथी हमारे बहराइच केसरगंज के विधायक आनंद जी हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे और इनके नेताओं ने भी अपनी मांगें रखी, अपनी विचार रखा और सबका स्वागत किया। ये बहुत कामयाब, बल्कि ये स्थान छोटा पड़ गया, देखा होगा आपने, स्थान छोटा पड़ गया। इस बात का संकेत है कि बदलाव की स्थिति है, परिवर्तन की स्थिति है, बदलाव की बयार चली है। लेकिन 2-4 महीने में ये आंधी के रूप में आएगी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को प्रदेश की बागडोर सौंपेगी। वास्तविकता है, राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए भारत के हर नागरिक का एक धर्म होता है कि जो भी सेवाएं या जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसको जनहित तक पहुंचाना। उस जनहित तक पहुंचाने में समाज का जो बंदा हम लोग काम कर रहे हैं, सेवारत हैं, जहाँ पे भी मानदेय के तौर पे ही हैं, लेकिन सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं जो कर्मचारी हित में नहीं हो पा रही हैं। विगत 20 साल, 22 साल, 25 साल, 15 साल से लोग कार्यरत हैं। कार्यरत होने के बाद भी लोगों का हर साल ऑटो रिन्यूअल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इंश्योरेंस की सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हर साल हमारे साथियों को विभाग से निकाला जाता है, वह नहीं होना चाहिए। परिवार को सामाजिक सुरक्षा से संरक्षित होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग की 2 मुलाकात हुई थी, आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी और नरेश जी के माध्यम से, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग की 50 मुलाकात हो चुकी है। देखते हैं, दिखवाते हैं, ये कब तक चलेगा। हम लोगों का एक सीधा सा उद्देश्य है कि हमको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, आर्थिक सुरक्षा दी जाए, परिवार के लोगों को इंश्योरेंस की सुविधा दी जाए, लाभ दिया जाए, जो भी सामाजिक लाभ है उसको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे नए बच्चे हैं, एलटी हैं, 25 साल यहाँ काम किए, निकाल कर फेंक दिया जाता है। 25 साल का अनुभव है तो उस अनुभव का लाभ, उसमें कुछ नाम, जैसे कहीं फॉर्म आ रहा है तो उस जो एलटी हमारे कार्यरत हमारे विभाग में, उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल से कार्यरत हैं, उनको आयु की सीमा बढ़ाई जाए, उनको वेटेज मिलना चाहिए उस पर। तो हमारी तमाम ऐसी मांगे हैं और सीधी सी एक मांग है
कहीं समायोजित ना करो, कहीं कुछ ना करो। हमको इसी विभाग में देखिए जो कह रहे हैं कि HIV एड्स खत्म नहीं होगा, हम भी खत्म कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। आप बताइए किसी व्यक्ति के व्यवहार में कितना परिवर्तन किया जा सकता है? भाई भूख प्यास नींद और सेक्स जो है क्वाइट ड्राइव है। भूख प्यास नींद और सेक्स जो है क्वाइट ड्राइव है, तो क्या आप ड्राइव को खत्म कर देंगे? किसी की भूख को समाप्त किया जा सकता है? किसी के व्यवहार को समाप्त किया जा सकता है? एकदम नहीं किया जा सकता। तो जैसे भूख प्यास नींद और सेक्स की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, और यह ऐसी क्रिया है कि उसमें आदमी उद्वेलित होता है। विद्वेलना की स्थिति में गलत व्यवहार हो जाता है, गलत व्यवहार हो जाता है, गलत व्यवहार की वजह से यह संक्रमण हो जाता है। तो संक्रमण को आप कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते हैं। और सरकार की जो नीति आ गई है कि 30 तक HIV मुक्त कर देंगे पूरे भारत को। आप बताइए जब व्यवहार समाप्त नहीं होगा, प्रोटेक्शन की सुविधाएं भले कितने मिल जाए, लेकिन व्यक्ति उद्वेलन की अवस्था में उसका सही यूज नहीं करेगा, तो आप HIV को कैसे खत्म कर लेंगे? और कर्मचारियों का हटाने की बात करते हैं। ग्लोबल फंड ने 2029 तक 30 तक पूरा फंडिंग समाप्त करने की बात कर रहा है, ग्लोबल फंड समाप्त करने की बात कर रहा है। तो क्या आप क्यों हैं? सरकार से एक ही होती है कि जन सुविधाओं को, जो भी सुविधाएं हो धरातल तक उतरनी चाहिए। यहाँ पे आप फंडिंग के नाम पे लूट मचाए हुए हैं NGO के द्वारा। तमाम बड़े ऐसे नेताएं हैं जिनका NGO चलाता है, काम कुछ नहीं करते हैं और लूट मची रहती है। हम ये कहते हैं कि जो आप इधर उधर खर्च कर रहे हैं, आप कर्मचारी के हित में काम करिए, कर्मचारियों के लिए काम करिए। कर्मचारी के हित में काम करेंगे और सरकार ये जो अंगूठा दिखा रही है वो बहुत चलने वाला नहीं है। कर्मचारी जाग चुका है, कर्मचारी जागता है, युवा जागता है, तरुणाई जागती है तो इतिहास बदलता है। हम कह रहे हैं कि सूर्योदय हुआ है, लेकिन कुछ और खिल जाएगा तो आफत हो जाएगी। तो हम नहीं चाहते वो, हम ये चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी, बस एक ही हमारा मांग है कि नियमितीकरण किया जाए, हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारी सामाजिक सुरक्षा दी जाए, बस। आपने देखा कि किस प्रकार से स्थापना दिवस था, उसमें कई मुख्य अतिथि के रूप में भी लोग आए, और साथ ही जो एड्स कंट्रोल सोसाइटी के जो कर्मचारी संघ है वो भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के बने रही कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनीशा, लखनऊ।